In this video, we will derive a relation for electric field intensity on equatorial line of an electric dipole. So let's start. First, we will draw the diagram. This is point A, where a charge minus Q is placed, and this is point B, where the charge plus Q is placed. Unlike the previous video, where we draw the point P on the axis of the electric dipole, we will draw this point on the equatorial line. So here P पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पर हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है. तो इस चीज़ को हम ड्रॉ कर लेंगे डॉटेड लाइन से A से P तक एंड P से B तक. और इस केस में भी जो सेपरेशन है डाइपोल जो है उसकी, वो होगी हमारे पास 2 times A और O से P. O is the center of the dipole and P is the point where we are to find the electric field intensity. O से P तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा R. इस डायग्राम में जो हमें यहाँ थीटा दिख रहा है ये होगा P से A, जो हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, और एंगल PAO ये थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा बना रहा है. सिमिलरली एंगल PBO यहाँ भी थीटा हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. यहाँ पर भी जो हमने डिस्टेंस लिया है 2A, उसका सेम कंसेप्ट है जैसा प्रीवियस वीडियो में था कि एक्चुअल लाइन में, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं. अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. सेम प्रोसीजर है यहाँ पर भी. लेट E1 वेक्टर और EA वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज जो A पे पड़ा है. E1 वेक्टर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा. E1 वेक्टर ले सकते हैं, EA वेक्टर ले सकते हैं, ये हमारी खुद की कन्वेंशन रहेगी. E1 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय AP स्क्वायर. Q हम लेते हैं, माइनस Q क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम मॉडुलस में चीज़ ले रहे हैं, हमें यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए. तो AP स्क्वायर अब सिंपली जैसे हमने लास्ट वीडियो में था R प्लस A होता था, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. यहाँ पर क्योंकि ये एंगल थीटा बना रहा है इसलिए हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम. इस ट्राइंगल से हमने हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AP, परपेंडिकुलर इज PO एंड बेस इज AO. तो पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पर लगा दिया है. AP हमें फाइंड आउट करना है, तो AP स्क्वायर हमारा आ जाएगा PO इज R स्क्वायर एंड AO इज A, तो A स्क्वायर. देयरफॉर AP जो है हमारे पास, यहाँ AP स्क्वायर ही हम लेकर चलेंगे. इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी. इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और इसकी जो डायरेक्शन होगी ये हमारे पास आ जाएगी अलोंग PA, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से. इसको हम ले लेंगे E1 वेक्टर. सिमिलरली हम E2 वेक्टर भी फाइंड आउट करेंगे. E2 को फाइंड करने से पहले हम, क्योंकि हमारे पास जो ये डायरेक्शन आई है E1 की, इसे हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा कंपोनेंट्स में. तो कैसे रिजॉल्व करेंगे? एक कंपोनेंट इसका होगा वो एंगल थीटा बनाएगा, दिस वे, ये बना देगा एंगल थीटा, और इसको हम R ले लेते हैं. और दूसरा जो होगा वो आ जाएगा अलोंग PO. इसको हम ले लेते हैं E1x एंड E1y. तो E1x जो है हमारा वो है पैरेलल BA के, और E1y है वो है पैरेलल टू PO, और वी कैन से परपेंडिकुलर टू AB. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऑल्सो E1x इज इक्वल टू E1 cos थीटा
एंड E1 y इक्वल्स टू E1 साइन थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारा है पैरेलल टू PR इज़ पैरेलल टू AB, एंड जो E1 y है ये कंपोनेंट हमारा है परपेंडिकुलर PO इज़ परपेंडिकुलर टू AB। इसके बाद हम अब E2 भी निकालेंगे, तो सेम प्रोसीजर होगा E2 निकालने का भी। E2 वेक्टर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इन्फ्लुएंस होगा वो हमारा E2 कहा जाएगा। तो E2 को भी हम सेम उसी वे से लिख लेंगे। E2 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय BP स्क्वायर। और BP स्क्वायर को भी हम सेम उसी मेथड से जो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी वैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो BP स्क्वायर यहाँ पे शॉर्टकट लिख रही हूँ, BP स्क्वायर इज़ इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो ये भी हमारा सेम ही आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इस चीज़ को BP स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो E2 वेक्टर इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। एंड सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास दो कंपोनेंट्स बनेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन होगी हमारी अलोंग BP। इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। यहाँ पे भी क्योंकि एक एंगल बना रहा है ये विद एक्स एक्सिस, तो हमें यहाँ पर रिजॉल्व करने पड़ेंगे कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट इसका आ जाएगा इन दिस डायरेक्शन मीन्स विच इज़ पैरेलल टू AB, एंड जो दूसरा कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर आएगा टू AB। सो ये हमारा थीटा है, ये हो गई E2 की डायरेक्शन। एंड जो सेकंड कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट हमारा R की साइड ही आएगा, और सेकंड कंपोनेंट जो होगा ये भी हमारा हो जाएगा E2x, एंड जो सेकंड है दिस विल बी अलोंग OP E2y। अब जो एंगल पैरेलल है वो हमारा कोसाइन हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर है वो हमारा साइन एंगल हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी हम सेम वैसे ही लिख लेंगे। सिमिलरली E2x इज इक्वल टू E2 cos थीटा एंड E2y इज इक्वल टू E2 साइन थीटा। ये जो है ये हो जाएगा पैरेलल टू AB, PR इज पैरेलल टू AB, एंड दिस इज OP परपेंडिकुलर टू AB। ये जो E2x और E2y है दीज आर जस्ट एक्सिस हैं। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सेकंड वाली हम फाइंड आउट कर रहे थे, एंड एक्सिस फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अब हम करेंगे इसका फाइनल पार्ट। तो कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हमें क्लियरली मालूम चल रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। E1 एंड E2 बोथ आर इक्वल। हाउ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, एंड यही वाली जो इक्वेशन है ये भी सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड A स्क्वायर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 E1 vector equals to E2 vector। also हमने जो डायग्राम पीछे ड्रॉ किया था यहाँ पर E1y और E2y जो है ऑल्दो दीज आर इक्वल लेकिन ऑपोजिट है, इसलिए कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो
ये और ये आपस में कैंसिल, ये हमारे पास E2 साइन थीटा था, दिस वाज E1 साइन थीटा, और क्योंकि E1 जो है वो हमारे पास E2 के इक्वल है तो इसको भी हम कह सकते हैं E1y, और अगर ये E1y है, ये E1y है, दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, इक्वल हैं, कैंसिल कर देंगे। और इस केस में हमारे पास क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी, E1x एंड E2x बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इसलिए ये दोनों हो जाएंगे आपस में ऐड। तो यहाँ से हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ जाएगी, देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P will be given by E vector equals to E1 cos theta plus E2 cos थीटा। कॉस वाले क्यों, वो मैंने आपको अभी बताया कि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, और E1 जो है हमारा E2 के इक्वल है, देयरफॉर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा लिख सकते हैं इसको, E2 एंड E1 बोथ आर सेम, और यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 2E1 cos थीटा। अब सिंपली E1 की या E2 की किसी में से भी वैल्यू हम पुट कर देंगे, देयरफॉर E वेक्टर इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड कॉस थीटा जो है उसकी हम वैल्यू आगे देखते हैं कैसे निकालेंगे। कॉस थीटा जो होगा हमारे पास, दिस विल बी, ये एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। अब ट्राइंगल PAO, ट्राइंगल PAO, यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इस केस में हमारे पास है AO या OA एंड हाइपोटेन्यूज इज AP, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू OA जो है वो हमारे पास है स्मॉल a, एंड AP है वो हमने यहाँ निकाला था पाइथागोरस थ्योरम से, AP स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, तो AP हमारे पास जो है वो हो जाएगा AP इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, और यहाँ पर मैं इसको 1/2 पावर लिख रही हूँ, सेम ही चीज़ है। इसकी वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 E वेक्टर, देयरफॉर E वेक्टर बिकम्स, यहाँ पर इक्वेशन 3, E वेक्टर बिकम्स 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, हम लिख रहे थे OA अपॉन AP, और यहाँ से हमारे पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी A आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ। नाउ अब जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म्स हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं, यहाँ पर इसकी पावर 1 है और ये दोनों टर्म्स तो सेम है, इसलिए दोनों एड अप हो जाएंगे, एंड 1 प्लस हाफ विल गिव 3/2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में E वेक्टर इक्वल्स टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू ए। ये चीज़, ये हमारे पास हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया है। अब इसको बस रीअरेंज करना है, तो कैसे करेंगे,
E vector equals to q upon 4 pi epsilon naught multiply by 2 times a r square plus a square raised to power 3 by 2। अब सेम ये चीज़ जो है हमारे पास, ये है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर हमारे पास होता है स्मॉल p वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q मल्टीप्लाइड बाय इट्स डिस्टेंस और द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो q इंटू 2a हमारे पास हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो इस चीज़ को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E वेक्टर इक्वल्स टू p वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3 by 2, and this is the formula for electric field intensity we were looking for। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। अब नेक्स्ट हम अगर डायरेक्शन बतानी हो तो डायरेक्शन भी इसकी रिजल्टेंट की साइड ही होगी। तो डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट पॉइंट P जो है वो इस साइड होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। नाउ एक स्पेशल केस है, जैसा कि हमने लास्ट आर्टिकल में भी किया था, आई मीन द एक्सियल वाला जो था उसमें। If the separation between the charges is very much less than the distance between the P and O, means 2A is very much less than R, तो यहाँ से A हमारे पास बहुत कम हो जाएगा and A square will further be very much smaller than R square। तो इस चीज़ को हम यहाँ मेन वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में आ जाएगा। तो E वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर एंड A स्क्वायर जो है वो, क्योंकि निगलेक्ट कर रहे हैं हम, बहुत स्मॉल है R के कंपैरिजन में, तो इस चीज़ को हम निगलेक्ट करेंगे या ज़ीरो मान लेंगे। यहाँ पर सिंपली R स्क्वायर रह जाएगा एंड पावर 3 by 2। तो ये R स्क्वायर एंड 3 by 2 ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा R क्यूब। देयरफॉर E वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये हमारे पास एक मॉडिफाइड फॉर्मूला है एंड यहाँ से भी हमें सेम E वेक्टर is directly proportional to the dipole moment and E vector is inversely proportional to the cube of the distance between P and center of the dipole। So this was all about this article। I hope आप सभी को ये समझ में आया होगा। Thanks for watching।